जब भी कोई शव यात्रा गुजरती है तो एक ही आवाज सुनाई देती है, राम नाम सत्य है। सफेद कफन में लिपटा एक शरीर जिसे 4 लोग अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे होते हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जिसे हम सबने देखा है, पर क्या कभी ये सोचा है कि उस कफन के नीचे उस शरीर को इतनी कसकर रस्सियों से क्यों जकड़ा जाता है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पहली बार में तो यही लगता है कि भाई शव को गिरने से बचाने के लिए बांधा होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन बात इतनी सीधी है नहीं। इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक कारण छिपा है जिसका जिक्र हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। तो सबसे पहला जवाब मिलता है गरुड़ पुराण से, और इसके हिसाब से ये जो रस्सियां हैं ये सिर्फ बंधन नहीं हैं, बल्कि ये एक तरह का कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक ताला है। एक ऐसा ताला जो असल में मृत शरीर को नहीं बल्कि हम जीवित लोगों को एक अनजाने खतरे से बचाता है। होता क्या है कि जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा को फौरन ये समझ नहीं आता कि वो मर चुकी है। वो अपने ही शरीर को नीचे पड़ा हुआ देखती है, अपने परिवार वालों को रोता हुआ देखती है। वो उनसे बात करने की, उन्हें छूने की कोशिश करती है, पर कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। और तब जाकर उसे एहसास होता है कि उसका इस दुनिया से नाता टूट चुका है। अब इस भ्रम और मोह की हालत में 2 बहुत बड़े खतरे पैदा होते हैं। पहला, वो आत्मा अपने पुराने शरीर में वापस घुसने की कोशिश कर सकती है, और दूसरा, और भी ज्यादा खतरनाक, वो खाली शरीर किसी बाहरी बुरी आत्मा के लिए एक खुले दरवाजे जैसा बन जाता है। यहीं पर यह बंधन एक डबल लॉकिंग सिस्टम की तरह काम करता है। शास्त्रों में इसके लिए एक खास शब्द भी है, प्रकाय प्रवेश, मतलब किसी दूसरी आत्मा का खाली शरीर पर कब्जा कर लेना। तो ये जो रस्सियां हैं और बांस की जो अर्थी है, ये मिलकर एक तरह की आध्यात्मिक सील लगा देती हैं ताकि ऐसा कुछ भी ना हो पाए। लेकिन क्या ये सब सिर्फ आध्यात्म की बातें हैं, या इस पुरानी परंपरा का कोई वैज्ञानिक आधार भी है? चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। यहां आकर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक ही घटना यानी कि मृत शरीर में कोई हरकत होना, इसको आध्यात्म, प्रेत या पिशाच बाधा से जोड़ता है, जबकि विज्ञान इसकी एक बिल्कुल अलग बायोलॉजिकल वजह बताता है। देखिए, साइंस कहता है कि मृत्यु के कुछ घंटों बाद रिगर मॉर्टिस नाम की एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें शरीर की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, साथ ही शरीर के अंदर गैसें बनती हैं। इन दोनों वजहों से कभी-कभी मृत शरीर में अचानक कोई हरकत हो सकती है, जैसे हाथ या पैर का हिलना। अब सोचिए, शव यात्रा के दौरान ऐसा हो जाए तो क्या होगा? इसीलिए शरीर को कसकर बांधा जाता है ताकि वो एक स्थिर और सम्मानजनक स्थिति में रहे। बात सिर्फ आध्यात्म और विज्ञान पर ही खत्म नहीं होती। इसकी एक तीसरी परत भी है, ज्योतिष। यहां पर मृत्यु का समय सब कुछ तय करता है, और कुछ मामलों में तो रस्में और भी ज्यादा सख्त हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र में पंचक काल का जिक्र है। ये एक ऐसा अशुभ समय होता है जब चंद्रमा कुछ खास नक्षत्रों से गुजर रहा होता है, और मान्यता यह है कि अगर इस दौरान किसी की मृत्यु हो जाए तो वो अपने साथ परिवार के और लोगों को भी ले जाती है। तो फिर इस भयानक योग से बचने का उपाय क्या है? इसका जवाब छिपा है इस संख्या में, 5। ज्योतिष शास्त्र इस अशुभ चक्र को तोड़ने के लिए एक बहुत ही अनोखा उपाय बताता है, जिसमें इसी संख्या का इस्तेमाल होता है। इसमें एक तरह का आध्यात्मिक तोड़ निकाला जाता है। शव के साथ आटे या घास के 5 छोटे-छोटे पुतले बनाए जाते हैं। उन्हें भी ठीक उसी तरह बांधा जाता है और फिर शव के साथ ही जला दिया जाता है। ये उन 5 पुतलों की प्रतीकात्मक बलि होती है, ताकि वो जो 5 और मौतों का खतरा है वो टल जाए। ये जो अंतिम संस्कार है, ये सिर्फ एक क्रिया नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरी यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसका हर कदम, हर मोड़ बहुत सोच समझकर तय किया गया है, और उसका एक गहरा मतलब है। ये यात्रा कई पड़ावों से गुजरती है। घर से निकलने से लेकर रास्ते में अर्थी की दिशा बदलने तक हर रस्म का एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब शरीर चिता पर पहुंचता है और उन सभी रस्सियों को खोल दिया जाता है। ये कितना दिलचस्प है ना, कि जिन रस्सियों से इतनी देर तक शरीर को बांधकर रखा, अंतिम समय में उन्हीं को खोलना सबसे जरूरी है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आत्मा को हर सांसारिक बंधन से मुक्ति मिल सके। उन रस्सियों का काम सिर्फ शरीर को चिता तक सुरक्षित पहुंचाना था, आत्मा को बांधना नहीं। और अब हम आते हैं इस यात्रा के सबसे आखिरी और शायद सबसे नाटकीय अनुष्ठान पर, जिसे कहते हैं कपाल क्रिया।
ये जो क्रिया है, जो शायद बाहर से थोड़ी हिंसक लग सकती है, इसके पीछे भी दो बहुत ज़रूरी वजह हैं। एक गहरी आध्यात्मिक है और दूसरी पूरी तरह से वैज्ञानिक। आध्यात्मिक तौर पर यह आत्मा को मोह और यादों के अंतिम बंधन से मुक्त करती है, और वैज्ञानिक तौर पर यह खोपड़ी के अंदर बढ़ते प्रेशर को रिलीज करती है ताकि वो आग में फट ना जाए। तो हमने अध्यात्म की बात की, विज्ञान को समझा और ज्योतिष की परत को भी देखा। पर जब हम इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं तो इस पूरी परंपरा का असली मकसद क्या है? असल में ये सारे नियम, ये सारे अनुष्ठान, ये मृतकों के लिए उतने नहीं हैं जितने कि हम जीवित लोगों के लिए हैं। ये एक तरह का पोस्ट डेथ साइकोलॉजी है। ये शोक में डूबे परिवार को एक ढांचा देते हैं, उन्हें काम में व्यस्त रखते हैं ताकि वो उस भयानक दुख और सदमे से धीरे धीरे बाहर निकल सके। एक बहुत पुरानी कहावत इस पूरे आध्यात्मिक तर्क को बड़े खूबसूरत तरीके से समझाती है कि ये शरीर तो एक किराए का मकान था, जब आत्मा ने इसे खाली कर दिया तो इस पर ताला लगाना जरूरी है ताकि कोई और इस पर कब्जा न कर ले। और यहीं पर हमें इस पूरे रहस्य का असली जवाब मिलता है। वो रस्सियां असल में गुजर चुकी आत्मा को नहीं बांधती, वो तो हम जीवित लोगों के मन में बैठे डर को बांधती हैं। ये अनुष्ठान मृतकों के लिए नहीं है, वो तो अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। ये हम सबके लिए है ताकि हमें एक समापन का, एक क्लोजर का एहसास हो सके। तो अंत में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर मृत्यु के लिए बनाया गया एक अनुष्ठान जीवित लोगों की मनोवैज्ञानिक देखभाल इतनी गहराई से करता है, तो ये हमारे जीवन के अपने मूल्य के बारे में क्या बताता है? सोचिएगा जरूर।